वहीं पर बता दें कि गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से भी बयान दिया गया है और कहा है कि नूंह में प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट पर है। एहतियात के तौर के ऊपर इंटरनेट सेवा जो है वो बंद कर दी गई है ताकि किसी भी तरीके का माहौल बिगड़ने की कोई भी स्थिति जो है वो ना बने। तो अनिल विज की तरफ से भी ये बयान जो है वो दिया गया है कि हम पूरी तरीके से अलर्ट के ऊपर हैं। भरत भूषण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भरत, जिस तरीके से जिक्र किया जा रहा है कि यहाँ पर मजिस्ट्रेट नियुक्ति जो है वो भी की गई है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति भी हो गई है, लेकिन पूरी तरीके से तैयारी का जिक्र किया जा रहा है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, अलर्ट के ऊपर है, अगर कोई भी इस तरीके की कोई गड़बड़ करने की कोशिश करता है तो। बिल्कुल वो देखिए जो है प्रशासन जो पहले से इस बात को लेकर अलर्ट है कि यदि यात्रा निकलती है तो किसी भी प्रकार का पहले की तरह से कोई तनाव ना हो। हालांकि जो प्रशासन का भी अगर प्रयास यही रहेगा कि अगर यात्रा निकलती है तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से निकलने दिया जाए। तो यात्रा में किसी प्रकार की रुकावट करने का जहां तक मुझे नहीं लगता कि प्रशासन की तरफ से भी कोई इरादा या कोई मकसद या कोई पहल की जाएगी। हालांकि फिर भी एहतियात के तौर पर जो है 57 स्पेशल ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो है प्रशासन की ओर से लगाए गए हैं। इसके अलावा जितने भी जो राजपत्रित अधिकारी यानी कि जिसको हम कहते हैं कि गजेटेड अधिकारी जो है उन सबकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं और हर एक अधिकारी को ये बोला गया है कि कोई भी जो है अपने हेडक्वार्टर को छोड़कर नहीं जाएगा जब तक कि उसको अगले आदेश नहीं मिल जाते। यानी प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट है। सरकार की ओर से भी इसको लेकर जो प्रशासन को स्पेशल हिदायत जारी की गई है। बकायदा रैपिड एक्शन फोर्स की कंपनी जो है वहां पर नूंह में तैनात की गई है। इसके अलावा स्थानीय पुलिस के अलावा जो आसपास के अन्य जिले हैं वहां की पुलिस को भी वहां पर डिप्यूट किया गया है। साथ में जो जिस प्रकार से पलवल साथ लगता है एक संवेदनशील जिला है, आपको ध्यान होगा कि पिछली बार जब हिंसा हुई थी तो नूंह के साथ साथ पलवल में भी जो है इसका असर देखने को मिला था। तो पलवल पुलिस भी जो है वो अलर्ट मोड पर है फिलहाल। लेकिन सबकी नजर जो फिलहाल कल के ऊपर लगी हुई है कि कल अगर यात्रा निकलती है तो उस दौरान क्या कुछ वैसा है। अनु बिल्कुल भरत, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार हिंसा हुई थी उस समय के ऊपर प्रशासन के ऊपर जाहिर तौर के ऊपर बड़े सवाल खड़े हो गए थे कि उस समय के ऊपर प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की गई। हालांकि धारा 144 लगा दी गई थी, इसके अलावा इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी, लेकिन रोकने के लिए कार्रवाई क्या गई, किसकी गिरफ्तारियां हुई, किस पर एफआईआर हुई, उन सब चीजों को लेकर सवाल जो है वो लगातार किए जा रहे थे। उसके बाद बुलडोजर कार्रवाई जो होती है उसको लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्रवाई भी उस वक्त सवालों के घेरे में थी। बिल्कुल देखिए जिस प्रकार से जो है यात्रा से एक दिन पहले ही जो नूंह के उस समय के एसपी थे उनको छुट्टी पर भेज देना और साथ ही जो पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में यात्रा पर पथराव होना, गोलीबारी होना, एक मतलब सुनियोजित तरीके से भारी संख्या में जो है पत्थर मौके पर पहुंचना, किस प्रकार से जो यात्रा के दौरान जहां पर सैकड़ों की संख्या में पुलिस कर्मचारी थे, पुलिस का अपना एक सीआईडी विभाग होता है जिसको सिक्योरिटी एजेंट्स भी बोलते हैं और इसके अलावा हरियाणा सरकार की अपनी एक सिक्योरिटी विंग भी होती है, साथ साथ जो है सीआईडी विंग भी होती है। यानी कि इतना सब होने के बावजूद प्रशासन या सरकार को सीआईडी को किसी को भनक नहीं लग पाई। इतनी भारी संख्या में लोग वहां पर कैसे इकट्ठे हो गए दूसरे पक्ष के और भारी संख्या में हथियार और पत्थर वहां पर कैसे पहुंच गए। तो इस सबको जो इस बार जो ध्यान रखा जा रहा है और यही कारण है कि नूंह को जो इस बार जो पूरी तरह से पुलिस छावनी बना दिया गया है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को जो है नूंह में एंट्री नहीं दी जा रही है, चाहे वो हिंदू संगठन से जुड़ा है चाहे किसी अन्य संगठन से जुड़ा है। प्रशासन पूरी अलर्ट है और सबसे बड़ी बात की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों को साफ तौर से निर्देश दिए गए हैं कि जो स्पेशल ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए हैं उनको साफ तौर से सरकार की ओर से भी खास आदेश दिए गए हैं कि यदि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति होती है तो वो अपने उच्च अधिकारियों से पहले तुरंत मौके की जो स्थिति है, मौके के हालात को देखते हुए अपने स्तर पर भी निर्णय लेकर उसको फैसला ले सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है भरत, धन्यवाद सारी जानकारी के लिए। तो अपनी तरफ से भी फैसले लेने की परमिशन जो है वो दे दी गई है, क्योंकि किसी भी तरीके से माहौल खराब होने के लिए गृह मंत्री अनिल विज भी है वो नहीं देना चाहते, इसलिए कह रहे हैं कि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। हमारा वहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जी इंटरनेट बंद किया गया। हमारा वहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जी इंटरनेट बंद किया गया। हमारा वहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जी इंटरनेट बंद किया गया। हमारा वहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जी